देश भर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स बैनर्स जो है वो लगाए जा रहे हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदनपुरा इलाके में सुन्नी बड़ी मस्जिद, ये हरी मस्जिद के नाम से भी प्रसिद्ध है। सुन्नी बड़ी मस्जिद है और अभी आज जुमे की नमाज के बाद लोग जो हैं यहाँ से निकल करके जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं, नमाज अता करते हैं और हर जुम्मे को जो है वो यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आई लव मोहम्मद को लेकर के अब राजनीति शुरू हो चुकी है, एफआईआर्स जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। जानेंगे उन लोगों से जो इस बैनर्स पोस्टर्स के समर्थन में। आप बताएं कितने सालों से जो है वो इस मस्जिद में आ रहे हैं? सर, आप हमारी पैदाइश इधर ही हुई, यही एरिया में हुई और आज हम लोग 40-45 साल से ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, उद्देश्य क्या है आप लोगों का या जमात का क्या उद्देश्य है? कोई जमात का उद्देश्य नहीं है, यह हर पब्लिक का, हर आदमी का दिल की मोहब्बत का वो है। बाकी कोई उद्देश्य नहीं है, दिल की बात है, बस वो लगा दिए, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। ये कैसा है कि ये हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मोहम्मद साहब से मोहब्बत करते हैं। ये वोट चोरी के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इसको गर्म किया जा रहा है, जबकि इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट हमारे साथ में खड़ा हुआ है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारी मोहब्बत है जो हम यहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन कई सारी जगह सर एफआईआर जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे जब एफआईआर दर्ज होते हैं तो वो कितना दुख होता है आप लोगों को, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? नहीं, क्या है कि एफआईआर वो उनकी सोच है, वो डिपार्टमेंट को ऊपर से कुछ प्रेशर होगा कि आप इस पर कुछ एक्शन लो, क्योंकि वहाँ पे आज हिंदुस्तान में वोट चोरी का मुद्दा बहुत जोरों में चल रहा है। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए कि भाई ये मुद्दे को गर्म करो, तो वहाँ से पब्लिक का ध्यान हट गया है, इसलिए वहाँ एफआईआर करके वहाँ के माहौल को गर्म किया जा रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे। आप बताएं, ये जो पोस्टर्स बैनर्स लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के भी अब लोग विरोध कर रहे हैं। नो कमेंट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो नमाज पढ़ करके आए हुए, उनसे भी बात कर रहे हैं। बताएं कि जो आप लोग पोस्टर्स बैनर्स लगा रहे हैं उसको लेकर के भी अभी बहुत सारे लोग जो है, राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? राजनीति तो खैर ये तो जब हिंदुस्तान में, देश में हमारे इलेक्शन का माहौल जब पैदा होता है, चाहे राज्यसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे बीएमसी का इलेक्शन हो, तो उससे पहले दो तीन महीना पहले से ये ट्रेंड शुरू हो जाता है और मज़हब इस्लाम के पीछे लग करके और वोट को अपनाने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए और जो है किसी एक मज़हब को ख़ास कर टारगेट करते हैं और उसको लेकर के, जैसे राज्यसभा में भी जो है हुजूर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर पे गुस्ताखी की। और दूसरी चीज़ वो नित्यानंद जो है, असम्बली के जब माहौल चला तो नित्यानंद सामने आए और फिर जो है वो बयानात जो है आए कि भाई उसको कोई छू नहीं सकता। ये जो भी है, मतलब ये सब चीज़ जो है सिर्फ ओनली सियासत और पॉलिटिशियन है। बाकी और जो देश का जो माहौल है बिल्कुल भाईचारा का माहौल है, अमन शांति। और ये जो आई लव मोहम्मद है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा संदेश अमन शांति और भाईचारगी का दिया है। ना ही कोई इस्लाम दहशतगर्दी का कोई संदेश देता है, ना ही कोई हिंसा का संदेश देता है, ना कोई झगड़ा या किसी को एक दूसरे को भेदभाव का संदेश देता है, बल्कि हमेशा जो है अमन भाईचारगी का संदेश दिया है। जहाँ तक सवाल होता है आई लव मोहम्मद का, जो कि मोहम्मद के जो बोर्ड जो नज़र आ रहे हैं आपको, बैनर जो नज़र आ रहे हैं, वो जो है अपनी अकीदत में अपने जो सरदा मोहब्बत में लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि उससे जो है हम हिंदुओं को छिड़ाने के लिए या किसी गैर कम्युनिटी को छिड़ाने के लिए वो कर रहे हैं। बिल्कुल युवाओं से भी बात करेंगे, युवा भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपकी क्या सोच है जब आप इस प्रकार के बैनर्स पोस्टर्स लगाते हैं? भाई ये तो अपनी जान है और इनके अलावा अपना कुछ भी नहीं है, समझ रहे? और इनके नाम पे अगर कुछ होएगा मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारे उलमा इकराम भी बोल रहे। ये सब कैसा है मालूम? भाई ने बोले राजनीति, हिंदुस्तान में ही सिर्फ राजनीति चल रही है, समझ रहे कि नहीं तुम? हाँ, इनके नाम पे कुछ भी होएगा ना, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, समझ रहे? और इनके नाम पे जान कुर्बान के लिए तैयारी है, समझ रहे? ये नीतीश राणे ये वो है, सब पॉलिटिक्स है। हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स ही चलता है और कुछ नहीं चलता है।
जो मुद्दा है, अब तो सुनो, दूसरे सुनो, धर्म के लोग भी अरे आ मैं गए क्या हैं। बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो ना, वो धर्म को छोड़ दो ना तुम, हमारा धर्म है ना, हम बात करेंगे। दूसरे धर्म को अपने मतलब ही नहीं है ना अपने को, अपने मतलब हिंदू धर्म में हम कुछ टांग लड़ाते क्या, नहीं ना, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं, समझ रहे ना। हमको किसके धर्म से मतलब ही नहीं है, हमारे ऊपर कुछ उंगली उठेगी हम बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त के बाहर रहेगा तो फिर हम जवाब किसी दे की दो। भी नहीं सुनेंगे। हाँ फिर, हाँ ये समझ लेना, बस हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ज्यादा बात करके मतलब ही नहीं है, तो वो तो सब कै- मालूम है, समझ रहे ना। तो कई सारे लोग उन्होंने अपनी राय व्यक्त की और कई जिम्मेदारान लोग जो है वो भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। बहुत जिम्मेदार व्यक्ति आप दिखाई दे रहे हैं। आई लव मोहम्मद के तस्वीरें जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के भी काफ़ी विरोध हो रहा है। कई सारी जगह FIR भी दर्ज किए जा रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग भी अब सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर उतारे गए थे। वो खाली मुसलमानों के नबी नहीं है, वो दुनिया के तमाम इंसानों के नबी है, चरिंद परिंद और शजर के भी नबी हैं। तो इस पर कोई विरोध होना या कोई इस तरीके की टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। मैं तो तेलंगाना सरकार, स्टालिन सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने एजुकेशन में, सिलेबस में नबी पाक की सीरत और नबी पाक की ज़िंदगी के बारे में पढ़ाने का एक नया निर्णय लिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहूँगा कि वो इसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी ये सिलेबस डाले और नबी पाक की सीरत पढ़ाने की कोशिश करें। बिल्कुल, लेकिन अब इस पोस्टर का जवाब जो है वो आई लव महादेव, आई लव महाकाल ऐसे पोस्टर से दिया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो अपने हिसाब से वो भी लिख सकते हैं। हम किसी के धर्म पे टीका नहीं कर सकते हैं। हमारी मोहब्बत जिससे हमने वो बयान की है। आपको लगता है इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए? नहीं, राजनीति होनी नहीं चाहिए थी। अगर किसी ने भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया था, जबकि वो लड़के कानपुर में बोल भी रहे थे कि अगर पुलिस वाले कहेंगे तो हम ये बैनर उतार देते, लेकिन उसके बाद भी यूपी गवर्नमेंट में और यूपी पुलिस ने उनके ऊपर केस दर्ज किया। इसी वजह से पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान आज आई लव मोहम्मद के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनकी भावनाएं जुड़ी हैं मोहम्मद पैगंबर के साथ, और यही कारण है कि वो तमाम पोस्टर्स और बैनर्स जो हैं वो लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि वो शांति और अमन चाहते हैं, इसको लेकर के राजनीति ना की जाए। कुछ ऐसी बातें जो हैं मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं वो कह रहे हैं। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट साइदत के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष।